Assalamu alaikum. I am Sobia Nadeem, economics teacher of class 9, 10 and first year. In the previous lecture, we have started our chapter number 7, that is the law of returns. Law of returns के अंदर जो law हमने कर लिए थे, that was law of increasing return. We have done law of increasing return को जैसे कि I have told you कि बताया था मैंने कि law of increasing return will also called the law of diminishing cost. ठीक है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग कॉस्ट से रिलेट करता है. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अबाउट द सेकेंड वन लॉ, दैट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न. ठीक है, आज जो हम करने जा रहे हैं वो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न है. ठीक है, जब भी कोई इकोनॉमिक्स में लॉ आता है तो उस लॉ के अंदर बेटा पर्टिकुलर स्टेटमेंट आती है. उस स्टेटमेंट के थ्रू हम एक शेड्यूल डिस्क्राइब कर रहे होते हैं और विद द हेल्प ऑफ ग्राफ जो है हम इसको अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं. सो द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ इन इकोनॉमिक्स. और स्टेटमेंट क्या है कि इफ द क्वांटिटी ऑफ वन और मोर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज केप्ट कांस्टेंट while the other quantities of other factors are gradually increased, then after the point corresponding return to every additional unit of the variable factor will begin to diminish. इस लॉ को थोड़ा सा हम डिस्क्राइब करते हैं, इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं. पहला पार्ट हम क्या डिस्कस करते हैं कि इफ़ द क्वांटिटी ऑफ वन और मोर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज केप्ट कांस्टेंट, यानी कि हम एक या उससे ज़्यादा कुछ फैक्टर्स को हम कांस्टेंट करते हैं, कांस्टेंट फिक्स कर देते हैं. ठीक है, जबकि दूसरे फैक्टर्स, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन तो आप जानते हैं मैं किसकी बात कर रही हूँ, लैंड, लेबर, कैपिटल की बात कर रही हूँ. लेकिन बाकी के फैक्टर्स मैं ग्रेजुअली इंक्रीज करती हूँ. तो होता क्या है कि देन आफ्टर अ पॉइंट करस्पॉन्डिंग रिटर्न टू एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर, यानी कि वेरिएबल फैक्टर का एडिशनल यूनिट जब हम ऐड करते जाएंगे तो वो आपके पास जो है करस्पॉन्डिंग रिटर्न जो है वो, यानी कि मार्जिनल, इसको रिटर्न मार्जिनल आउटपुट कहेंगे. ठीक है, जो रिटर्न आउटपुट होगा हमारा वो डिमिनिश होना शुरू हो जाएगा. एक लेवल तक तो जाएगा वो, उसके बाद वो डिमिनिश होना शुरू हो जाएगा. दोबारा सुनिएगा मैंने क्या कहा है कि जब किसी फैक्टर को ऐसी एक या एक से ज़्यादा फैक्टर को हम फिक्स करते हैं और दूसरे फैक्टर्स को हम इंक्रीज़ करते हैं तो हमारे पास जो मार्जिनल आउटपुट है वो डिक्रीज़ होने लग जाता है. ठीक है, अब हम सपोज करते हैं कि हमारे पास तीन फैक्टर्स हैं, ए, बी और सी. ठीक है, एंड हम एक ए फैक्टर को इसमें फिक्स कर देते हैं एंड द सेकेंड फैक्टर बी एंड सी को हम वेरिएबल फैक्टर कंसीडर करते हैं. ठीक है, ए फैक्टर इट मस्ट बी लैंड, हो सकता है कि लैंड का एक पीस हमने फिक्स कर दिया है. बी और सी फैक्टर में कैपिटल और लेबर आ जाता है, इसको हम ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहे हैं. तो इसके अंदर क्या हो रहा है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ईच डोजेज ऑफ फैक्टर बी एंड सी आफ्टर अ पॉइंट विल बिगिन टू प्रोवाइड लेस आउटपुट, यानी कि एक पर्टिकुलर पॉइंट तक तो वो आगे जाता है, फिर वो लेस आउटपुट जो है वो कम आउटपुट जो है वो देने लग जाता है. ठीक है, ये इस टाइम पे आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं इस पे ग्राफ है. ग्राफ आपका पेज नंबर मिलेगा बुक का 171 पर. इसके अंदर आप देखिए क्वांटिटी ऑफ फिक्स फैक्टर, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम लैंड को फिक्स करते हैं. ठीक है, लैंड असल में फिक्स क्वांटिटी ही होती है, इसको इतना इजीली हम इंक्रीज और डिक्रीज नहीं कर सकते. ठीक है, तो लैंड हमारे पास फिक्स फैक्टर है. सही है, हमने फिक्स फैक्टर जो है लैंड को कर दिया है. वेरिएबल फैक्टर्स में हम क्या लेके आए हैं, कैपिटल और लेबर. अब जो हमें टोटल आउटपुट दे रहा है, पहले फैक्टर्स पे पहले आप पे देखें कि 400 है, 400 से इंक्रीज होता है 900, टोटल आउटपुट इंक्रीज हो रहा है 1500, फिर 2000 जाएगा, 2400 जाएगा, 2700 जाएगा. ठीक है, 20,000 लिखा हुआ है लेकिन असल में 2000 है, 24,000 है और सॉरी 2400 है और 2700 है. ठीक है, ये बुक में एज इट इज़ लिखा हुआ था तो ये वहीं से उसकी पिक्चर डाली गई है 171 पेज पे, लेकिन इसको करेक्ट कीजिएगा. यहाँ पे ये 2000, 2400 और 2700 है. अब आइए मार्जिनल, मैंने आपको मार्जिनल निकालना सिखाया था. पहला मार्जिनल आउटपुट हमारे पास निकल के आ रहा है 400, दूसरा आ रहा है 500. कहाँ से आ रहा है, 900 में से हमने 400 माइनस किया है तो 500 आ रहा है. फिर 1500 में से 900 माइनस करें तो 600 आ रहा है. 2000 में से 1500 माइनस कर रहे हैं तो ये फोर्थ यूनिट पे आके देखिए आप, थर्ड पे मैक्सिमम 600 गया है, फोर्थ पे वापस 500 हुआ है, फिर 400 और फिर 300.
तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न क्या कहता है कि जब भी किसी फिक्स फैक्टर को वेरिएबल फैक्टर से कंबाइन करते हैं और वो वेरिएबल फैक्टर हम ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहे होते हैं, तो टोटल आउटपुट तो इंक्रीज हो रहा होता है, लेकिन मार्जिनल आउटपुट एक पर्टिकुलर लेवल तक तो इंक्रीज होता है, उसके बाद ये डिमिनिश होने लग जाता है। इसके बाद नीचे ग्राफ पे आइए, ये ग्राफ है इसका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न का। अगेन दिस इज अवेलेबल इन योर बुक ऑन पेज नंबर 171। नीचे नंबर यूनिट ऑफ कैपिटल एंड लेबर लिए हैं, ठीक है। एक्स एक्सिस के ऊपर आपने यूनिट ऑफ कैपिटल और लेबर लिए हैं, वाई एक्सिस पे आपने आउटपुट लिया है। आप देखिए एक डॉटेड लाइन इसके अंदर जा रही है, ये इंक्रीज को शो कर रहा है, और उसके बाद जो डाउनवर्ड लाइन दिखाई जा रही है एम और पी के बिटवीन, ठीक है, एम और पी के बिटवीन, दिस विल शो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, ठीक है। आई होप कि लॉ आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब एज आई टोल्ड यू कि जो रिटर्न के लॉज हैं वही आपके पास कॉस्ट के भी लॉ हैं। किस तरह से है, जो डिमिनिशिंग रिटर्न है वो जा रहा है इंक्रीजिंग कॉस्ट में, ठीक है। जो डिमिनिशिंग रिटर्न है वो आपके पास जा रहा है इंक्रीजिंग कॉस्ट में, एंड दिस इंक्रीजिंग कॉस्ट जो है आपको मिलेगा पेज नंबर 174 इन योर टेक्स्ट बुक, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू दिस लॉ कि द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न इज ऑल्सो नोन एज द लॉ ऑफ इंक्रीजिंग कॉस्ट। द रीजन इज दैट व्हेन मार्जिनल आउटपुट फॉल्स, मार्जिनल कॉस्ट बिगिन टू राइज। जैसे जैसे मार्जिनल आउटपुट गिरता है, आउटपुट गिर रहा था, हमने कहाँ चेक किया था, डिमिनिशिंग रिटर्न में, तो मार्जिनल कॉस्ट जो है वो बढ़नी शुरू हो जाती है, ठीक है। द राइज ऑफ मार्जिनल कॉस्ट इंडिकेट्स द ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ इंक्रीजिंग कॉस्ट। ये बढ़ी भी मार्जिनल कॉस्ट आपको इंक्रीजिंग कॉस्ट को शो कर रही होती है। सही है, इसको हम यूं भी डिस्कस कर सकते हैं कि द कॉस्ट ऑफ सक्सेसिव यूनिट ऑफ कैपिटल एंड लेबर रिमेन्स द सेम but the marginal output begins to decrease. Therefore, the cost marginal unit of output begins to increase. यानी कि जैसे जैसे सक्सेसिव यूनिट हम ऐड करते हैं लेबर और कैपिटल के, तो मार्जिनल आउटपुट आपके पास डिक्रीज होता है। ये कहाँ तक चला गया, आपके पास डिमिनिशिंग रिटर्न में चला गया, लेकिन मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीज होने लग जाती है, ठीक है। ये इसका आपके पास स्क्रीन के ऊपर डायग्राम भी आ रही है और शेड्यूल भी आ रहा है। मैं दोबारा बताऊंगी कि इकोनॉमिक्स के अंदर जब भी हम कोई लॉ पढ़ते हैं तो विद द हेल्प ऑफ शेड्यूल और डायग्राम उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। इसमें आप देखिए यूनिट ऑफ लेबर और कैपिटल दिखा रहे हैं, ठीक है। एवरी यूनिट जो है वो 500 का है, सही है, ऊपर बता दिया है। टोटल आउटपुट कितना है, 50 आया, 90 आया, 125 आया, 150 आया, 175 आया, सही है। मार्जिनल आउटपुट कैसे निकला, 90 माइनस 50, 40 आ गया। पहला 50 है, सेकंड पर 90 माइनस 50 किया है, फिर थर्ड पे 125 माइनस 90 किया है, फिर 150 माइनस 125 किया है। इस तरह करते करते हमने सारे आउटपुट निकाले हैं। थर्ड पे देखें आपके पास मैक्सिमम जा रहा है मार्जिनल आउटपुट, ठीक है। यहाँ तक तो हम चल रहे थे डिमिनिशिंग रिटर्न तक। अब मार्जिनल कॉस्ट पे आते हैं। तो बेटा मार्जिनल कॉस्ट पहले 10 फाइंड आउट की गई। 10 कैसे फाइंड आउट की गई है, ये यूनिट ऑफ लेबर ऑफ कैपिटल जिसको हमने ईच यूनिट 500 लिया है, इसको हमने 50 से डिवाइड किया है, ठीक है। 500 डिवाइड बाय 50 तो 10 आया है मार्जिनल कॉस्ट। दूसरे पे आ जाइए, यूनिट ऑफ लेबर कैपिटल हमने 500 लिए हुए हैं, उसको 40 से डिवाइड किया है तो 12.50 आया है। फिर हमने 35 से किया है तो 14.44 आ रहा है। फिर 30 पे 16.66 आ रहा है, और उसके बाद 20 आ रहा है। इसका ग्राफ देखें कि पहले डाउनवर्ड था, और जो इंक्रीजिंग कॉस्ट इस पे लिखा हुआ है, नीचे हमने क्या यूनिट ऑफ कैपिटल लेबर लिए हैं, वाई एक्सिस पे हमने कॉस्ट लिए हैं, ठीक है। ये हमने शेड्यूल की हेल्प से नहीं बनाया हुआ, विद एक रफली हमने एक एस्टिमेशन इसको दिया हुआ है तकरीबन, ठीक है। लेकिन ये क्या शो कर रहा है, ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, दिस विल इंडिकेट्स द लॉ ऑफ इंक्रीजिंग कॉस्ट। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। इनफैक्ट यू हैव एनी प्रॉब्लम तो यू कैन आस्क मी वाया व्हाट्सएप, और आप स्कूल आके भी मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।